नमो नमः संस्कृत मित्राणि। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पथ में। और आज हमारा है नास्तिय सूक्त के प्रमुख प्रश्नोत्तरी पे हम विचार करेंगे। इससे पहले मैंने नास्तिय सूक्त के कुछ श्लोकों का आपको भावार्थ बताया है, ठीक है। तो उसको भी मैं पूरा करूँगा, लेकिन आज मैं थोड़ा इन प्रमुख प्रश्नों पर आप विचार कर लेते हैं। उसके बाद आपको जल्द ही नास्तिय सूक्त का एक पूरा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैं उसके श्लोकों का भावार्थ आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, किसी कारणवश हो जा रहा है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी, क्योंकि अब हमारा जो पेपर है वो आपका जून में, ठीक है, पेपर जो है वो जून में होने वाला है। ये पूरा पता चल गया है कि जून में कब हो सकता है, या तो प्रथम सप्ताह में हो सकता है या फिर दूसरे सप्ताह में हो सकता है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि 7 या फिर आप 12 या 13 तारीख को ऐसे इस प्रकार की डेट में हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो चलिए फिर नास्तिय सूक्त, थोड़ा इसमें मिसप्रिंट हो गया, सूक्त है, ठीक है, सूक्त कर दीजिएगा, ठीक है। आप नोट्स लिखेंगे तो सूक्त, नास्तिय सूक्तिय सूक्त किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। आपको सभी को पता है कि नास्तिय सूक्त किस वेद में? ऋग्वेद में है। नास्तिय सूक्त का सूक्त संख्या क्या है? जो नास्तिय सूक्त है वो उसकी संख्या क्या है? तो ऋग्वेद का 10वां मंडल सूक्त 129, ठीक है। 10वें मंडल का 129वां सूक्त नास्तिय सूक्त है। नास्तिय सूक्त का विषय क्या है? तो सृष्टि की उत्पत्ति का दार्शनिक विवेचन, ठीक है। नास्तिय सूक्त को दार्शनिक भी कहा जाता है, दार्शनिक सूक्त भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार की, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उससे पहले सृष्टि क्या थी? तो अंधकारमय थी, ठीक है। अंधकार भी अंधकार से ढका हुआ था, ठीक है। आ सकता है प्रश्न कि अंधकार भी किससे ढका हुआ? तो अंधकार भी अंधकार से ढका हुआ था, ठीक है। नास्तिय सूक्त को किस नाम से भी जाना जाता है? सृष्टि सूक्त से भी जाना जाता है, ठीक है। दो नाम प्रसिद्ध हैं इसके, याद रखिए। एक तो सृष्टि क्रम, ठीक है, सृष्टि क्रम, इसमें विवेचन है सृष्टि क्रम, ठीक है। दूसरा है सृष्टि सूक्त भी कहते हैं इसको, और तीसरा है दार्शनिक सूक्त भी इसको कहते हैं। सर्वप्रथम सृष्टि के बारे में या सृष्टि निर्माण के बारे में किस सूक्त में कहा गया है? तो आपका नास्तिय सूक्त में कहा गया। नास्तिय सूक्त का मुख्य विचार क्या है? तो सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में संशय और जिज्ञासा, ठीक है, संशय और जिज्ञासा भी होती है। अब संशय क्या होता है कि जो इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है उसका कर्ता कौन है, ठीक है, उसका कर्ता कौन है? यदि ईश्वर है, ठीक है, ऐसा प्रश्न वहाँ पे उठता है। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे ऐसा प्रश्न उठता है कि सृष्टि का जो निर्माण है वो ईश्वर ने किया है या किसी और ने किया है? ये ईश्वर को भी पता है क्या इसके बारे में? ऐसा प्रश्न है वहाँ पे, ठीक है। या ईश्वर से भी किसी ने करवाया है? नास्तिय सूक्त में प्रारंभ में क्या नहीं था, ठीक है। नास्तिय सूक्त के अनुसार या नास्तिय सूक्त में प्रारंभ में क्या नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा वैसा हो रहा है कि नास्तिय सूक्त में जो विवेचना की गई है उसमें क्या नहीं था, या प्रथम पद्य में किसके बारे में कहा गया है कि क्या नहीं था? तो क्या नहीं था? सत्य नहीं था और असत्य भी नहीं था, ठीक है। नास पंक्ति है वहाँ पे, नासीत, ऐसा कुछ है वहाँ पे, नासीत, ऐसा कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो न सत्य था न असत्य था, ठीक है। प्रारंभिक जो पद्य है उसमें क्या विवेचन किया गया है कि
जब सृष्टि का निर्माण हुआ उससे पहले ना सत्य था ना असत्य था, ठीक है। जिस इस प्रकार वर्तमान समय में हम सत्य असत्य को तोलते हैं, ठीक है, तो उस समय सत्य भी नहीं था और असत्य भी नहीं था, ठीक है। ना दिन रात थी, दिन रात का कोई चिन्ह नहीं था, ठीक है। आता है अहोरात्र, दिन रात, तो वहाँ पे नासिदिया सूक्त में दिन रात के बारे में क्या कहा गया कि दिन रात का भी क्या चिन्ह नहीं था, दिन रात के बारे में भी नहीं था, ठीक है। सिर्फ अंधकार था। अंधकार भी कैसे था, तो अंधकार भी अंधकार से ढका हुआ था। नासिदिया सूक्त में किस तत्व को सृष्टि का मूल कारण माना गया है, तो तदेकम, इसको याद रखिएगा, तदेकम को माना गया है, ठीक है। एक तत्व वही था, तदेकम तद एकम, वह एक तत्व। तम आसी तमसा गूढ़ हम पंक्ति का भावार्थ क्या है, ठीक है। तम आसीत तमसा गूढ़ हम पंक्ति का भावार्थ क्या है कि प्रारंभ में सब कुछ अंधकार से आच्छादित था, ठीक है। प्रारंभ में तम आसी तमसा गूढ़ हम, कि प्रारंभ में सब कुछ अंधकार से आच्छादित था। नासिदिया सूक्त में सृष्टि का ज्ञान किसके पास हो सकता है। अब यहाँ पे देखो संशय ये आता है कि नासिदिया सूक्त में सृष्टि का ज्ञान किसके पास हो सकता है, तो संभवतः परमेश्वर के पास या शायद उसके पास भी नहीं। यहाँ पे यही संदेह होता है कि इसका जो प्रश्न है कि सृष्टि का जो निर्माण हुआ, ठीक है, या जिसने बनाया, यह तो उसका, यह तो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, या ईश्वर ने भी किसी की माया के द्वारा उसे बनाया है, या ईश्वर को क्या है उसके बारे में पता है या शायद उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न बहुत कभी सोचता हूँ मैं कि जब सब सृष्टि कुछ नहीं था, मतलब कुछ सृष्टि में कोई भी नहीं था, भगवान भी नहीं थे, ईश्वर भी नहीं थे, तो फिर एक तत्व का जन्म हुआ, ठीक है। यदि हम गूढ़ में जाएं तो मान लीजिए कि एक तत्व का जन्म हुआ जिसे हमने ईश्वर नाम दिया। उस गूढ़ तत्व ने, उस परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन उस गूढ़ तत्व, उस परम पिता परमेश्वर का भी किसने निर्माण किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से अलग अलग व्याख्यान करते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें प्रश्न चिन्ह आ ही जाता है, तो वो था कौन, ठीक है, जिसका जवाब आज तक नहीं है। सिर्फ क्या है, एक थ्योरी है, एक कल्पना है, ठीक है। आगे देखिए, नासिदिया सूक्त का दार्शनिक महत्व क्या है, तो यह वेदों की संशयात्मक एवं चिंतनशील दृष्टि को प्रकट करती है, ठीक है। ये क्या करती है, तो वेदों की संशयात्मक एवं चिंतनशील दृष्टि को प्रकट करती है। तो नासिदिया सूक्त का दार्शनिक महत्व क्या है, तो वेदों की संशयात्मक और चिंतनशील दृष्टि को प्रकट करती है। नासिदिया सूक्त में किस भाव की प्रधानता है, तो संशय भाव की। सूक्ति किस मंडल में स्थित है, ठीक है, ये सूक्त किस मंडल में स्थित है, अर्थात कौन सा मंडल है, नासिदिया सूक्त का 10वां मंडल है। नासिदिया सूक्त वैदिक दर्शन की किस प्रवृत्ति को दर्शाती है, तो तात्विक और दार्शनिक प्रवृत्ति, ठीक है, किस प्रवृत्ति, तो तात्विक और दार्शनिक प्रवृत्ति। सृष्टि से पूर्व क्या था, इस पर सूक्त का निष्कर्ष क्या है, तो निश्चित उत्तर संभव नहीं है, ठीक है, कि सृष्टि से पूर्व क्या था, इस पर सूक्त का जो निष्कर्ष है वो निश्चित उत्तर संभव नहीं है, ठीक है, कि अंधकार भी नहीं था, न सत्य था न असत्य था, सिर्फ अंधकार से ढका हुआ था, दिन रात का कोई चिन्ह नहीं था। इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया या किसी और ने किया, ये ईश्वर को पता है या नहीं पता, ये भी नहीं जानते। नासिदिया सूक्त किस प्रकार की रचना है, तो दार्शनिक सूक्त है, ठीक है। अब यहाँ से सूक्ति आ जाती है, प्रमुख सूक्ति, ठीक है।
ये है वो जो मैं अभी ऊपर आपको जो पंक्ति बता रहा था कि नासीत, ठीक है, ना सदासीनो सदासीत तदानीम, ठीक है, ना न सत न असत्य हुए, न असत है वहां पे, न असत आसीत, न असत आसीत न सत आसीत तदानीम, तदानीम उस समय न असत था न सत था। ये पंक्ति याद रखिएगा, ठीक है। इस पंक्ति में दो प्रश्न बन रहे हैं। एक तो ये पंक्ति क्या है आपकी अशोक्ति भी है कि ना सदासीनो सदासी तदानीम, ठीक है, ना सदासीनो सदासी तदानीम, न आसीत, संधि भी हो रखी है इसमें, ठीक है। संधि जरूर बताइएगा कौन कौन सी संधि हो रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो न आसीत न असत आसीत न सत आसीत तदानीम, उस समय न असत था न सत था। तब मन सृष्टि से पूर्व न असत था और ना ही सत था। आगे आनीतवातं स्वदया तदेकम्, आनीतवातं स्वदया तदेकम्, कहते हैं वह एक तत्व बिना वायु के, आनीतवातं स्वधया, स्वधया मतलब स्वयं एव, तदेकम वह एक तत्व बिना वायु के अपनी ही शक्ति से, सुधा मन से सांस ले रहा था। अपनी सुधा, सुधया मन शक्ति से, ठीक है, अपनी ही शक्ति से, सुधा स्वधया, ठीक है, अपनी ही शक्ति से, तत् एकम, तत् मन वह, एकम एक तत्व, वह एक तत्व क्या कर रहा था, आनीदवातम सुधया, ठीक है, वह एक तत्व बिना वायु के अपनी ही शक्ति से क्या ले रहा था, सांस ले रहा था। तो आनीदवातम स्वधया तदेकम, कामस्ततग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत्, कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत्। तो इस प्रकार से आप उच्चारण करेंगे तो आपको यह आपके मस्तिष्क में, आपकी बुद्धि में ये बैठ जाएगा, ठीक है। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत्। इस सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम काम क्या क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, काम उत्पन्न हुआ, मतलब सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हुई, ठीक है। संकल्प, एक संकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं क्या करूं, मैं सृष्टि का निर्माण करूं, ठीक है। तो सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम काम की इच्छा उत्पन्न हुई, जो मन का प्रथम बीज था, ठीक है। प्रथम बीज भी आता है कि मन का प्रथम बीज क्या था, तो सृष्टि की इच्छा करना, काम की इच्छा करना, ठीक है। तो कामस्ततग्रे, कामः तत् अग्रे, ये देखो याद रखे, कामः तत् अग्रे, कि मन का प्रथम बीज क्या था, तो कामः तदग्रे, तत् अग्रे, तो सर्वप्रथम काम की इच्छा हुई, काम उत्पन्न हुआ, जो मन का प्रथम बीज था। अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेन थाको वेद यत् आबभूव, अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेथा को वेद यत् आबभूव, अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेना था को वेद यत् आबभूव, ठीक है। अर्वाग्देवा अस्य मतलब देवता भी इस सृष्टि की रचना के बाद आए हैं,
आ बभूव, आ बभूव मतलब क्या हुआ, आए, ठीक है। कब आए, तो सृष्टि के विसर्जनेन, सृष्टि के बाद, अर्वागदेवः अस्य विसर्जनेन आथा कह वेद यत आ बभूव, कि जो देवता भी हैं वो सृष्टि की रचना के बाद ही आए हैं। फिर कौन जान सकता है कि यह कहाँ से आई है, तो कह वेद यत आ बभूव, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये है कि अस्य, इसकी, ठीक है, इस मतलब इस सृष्टि की विसर्जनेन, रचना के बाद ही अर्वाग देव, देवता आए हैं। फिर कहा है, फिर कौन जान सकता, कहा वेद यत, वेद मतलब जान सकता है, ठीक है। वेद, कहा वेद मतलब जानने वाला, कौन जानने वाला है, यत आ बभूव, यह कहाँ से आई, यत आ बभूव ये कहाँ से आई है, कौन, तो सृष्टि। आए समझ में। आगे, यो अस्यादक्षः परमे व्योमन्सो अंगवेदयति वा न वेद, यो अस्यादक्षः, आध्यक्ष, आध्यक्ष, क्या है, अध्यक्ष, अस्य अध्यक्ष, अस्याध्यक्ष, वह जो परम आकाश में, व्योम मतलब आकाश, ठीक है, यह जो क्या है, परम आकाश में इस ब्रह्मांड का अध्यक्ष है, इस अस्य अध्यक्ष, इस ब्रह्मांड का, ठीक है, क्या है, अध्यक्ष स्वामी है। शायद वह जानता है या शायद वह भी नहीं जानता, ठीक है। वेद इति व न वा वेद, ठीक है, वह जानता है, ठीक है। वेद यदि, शायद वह जानता है, वह न वेद, शायद वह भी नहीं जानता, ठीक है। कि जो वह आकाश में इस ब्रह्मांड का जो अध्यक्ष है, परम अध्यक्ष, ठीक है, जो स्वामी है, वो भी क्या है, वो भी क्या, इस सृष्टि के बारे में जानता है या शायद नहीं। यो अस्य अध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंग वेदयति वा न वेद, ये दोबारा दोबारा हो गया क्या। दोबारा दोबारा बार हो गया ये, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरी टेलीग्राम में। तो मेरी टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको संकल्प पथ, ठीक है, संकल्प पथ में वो करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा टेलीग्राम में, संकल्प पथ में। मैंने इससे पहले तैत्तिरीय उपनिषद के प्रश्नोत्तरी भी डाल दिए हैं, और इसको भी आपको मैं कल आपको ये प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।